बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु सय्यदना मुहम्मद मवाहलु। आज का लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्नर्स के लिए, उनके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसेप्चुअल स्टडी में लेके जाना चाहते हैं, ना कि रट्टा लगा के आगे निकलना चाहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा लगा के याद होती भी नहीं, और वो याद हो भी जाए तो जब पेपर में लिखना बैठते हैं तो वहाँ सिवाय सर खुजाने के और कुछ हासिल नहीं होता। आमतौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के जो ये समझता है कि अब ये बड़ी आसान होगी और मैंने ये मेमोराइज़ कर ली है, याद कर ली है, जब वो लिखने बैठता है या उसका पेपर मार्क होता है तो उसके बाद वो फिर एक दफ़ा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ से भी नंबर कट गए, यहाँ से भी, और ये छोटी छोटी गलतियों से नंबर कट गया, और ये क्या हुआ, क्यों हुआ। तो भाई तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये कन्वर्जन्स स्पेशली बहुत ज़्यादा आती हैं एक्सरसाइज में, मीथेन है और कहा जाता है कि जी कन्वर्ट करो, हाँ जी, इसमें ये हमारे पास फार्मिक एसिड है तो मीथेन को फार्मिक एसिड में कन्वर्ट करो, या फॉर्मेल्डिहाइड को मेथनॉल में कन्वर्ट करो। तो हम अच्छा सोचने बैठ जाते हैं कि ये आखिर किस चैप्टर से आ गया, ये कहाँ पे ये रिएक्शन मौजूद है। अल्केन जो है इसकी अल्कोहल में कन्वर्जन, अल्कोहल की एल्डिहाइड या कीटोन में, और एल्डिहाइड और कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये कन्वर्जन ये आ जाए, या इवन कि ये वापस भी हो जाता है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, या एल्डिहाइड को अल्कोहल में और अल्कोहल को अल्केन में। तो कीप इन योर माइंड कि ये आपके पास एक स्कीम है जिसको आपने याद रख लेना है, तो आप बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। मसलन कैसे, अल्केन की जब भी आप ऑक्सीडेशन करो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और इनकी ऑक्सीडेशन जब भी आप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इनकी ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये सीरीज अभी याद कर लो, माइंड में बिठा लो। अल्केन से, अल्केन की ऑक्सीडेशन अल्कोहल देती है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देती है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, हाँ, ये बात माइंड में बिठा लो। जो ये बात माइंड में बैठेगी तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। और इससे फिर अगला जो हमारा स्टेप होगा वो ये कि हम एग्जांपल देंगे कि देखो ये क्या है, CH4 अल्केन है, इसकी ऑक्सीडेशन की तो ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल बना, जी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल बन गया, और मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे जहन में चूंकि ऑलरेडी होगा कि ये एल्डिहाइड को बनेगा, जी एल्डिहाइड ही बना है, फॉर्मेल्डिहाइड ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे जहन में चूंकि पहले ही होगा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो वाकईतन फार्मिक एसिड ही बना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बना है। तो ये स्कीम अगर आपके माइंड में है तो आप ऑटोमेटिक चलते जाएंगे। ठीक है, हाँ, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्नर पर रूह जमाते हुए कि भाई इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, यूँ हो तो ये बनता है, और इससे हम ये भी बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे कि आप ऑक्सीडेशन से यूँ आगे बढ़े और रिडक्शन से रिवर्स हो गए। ठीक है, यहीं से पीछे हटे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से कीटोन बना, और कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल बना, और अल्कोहल की रिडक्शन से अल्केन बन गया। ठीक है, हाँ, ऐसे ही ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड, और इसकी रिडक्शन से मिथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल, और इसकी रिडक्शन से मीथेन यानी अल्केन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चूंकि एक दूसरे का रिवर्स हैं, अपोजिट हैं, तो यहाँ भी आपको रिवर्स ही चलना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो बात बन जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन सिर्फ वो ही नहीं आसान हो जाएंगी, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन भी आसान हो जाएंगे। आप अब थोड़ा नोट करें, ये मीथेन से अगर ये फार्मिक एसिड बन रहा है तो भाई आप तो आप कहेंगे ये चीज़ तो हमें आती है। ठीक है, हाँ, ये मीथेन खड़ा है, ये फार्मिक एसिड खड़ा है, तो बस ये तो आपके पास 3 स्टेप्स की मार है।
ठीक है, हाँ जी। और ये क्या है जी, अच्छा इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करें आप थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन स्कीम आती है, कोई मसला नहीं है। ये फार्मेल्डिहाइड कहाँ खड़ा है जी, ये फार्मेल्डिहाइड है, ठीक है, हाँ जी। ये मिथाइल अल्कोहल है जी, ये खड़ा है। अच्छा इसको इधर पीछे कन्वर्ट करें जी, रिवर्स करें जी, तो आप जस्ट इसकी रिडक्शन कर देंगे, ठीक है, हाँ। तो कितना आसान हो गया, समझ आ गई बात की। मीथेन से फार्मिक एसिड, अच्छा मीथेन ये फार्मिक एसिड, अच्छा आगे चलना है, 3 स्टेप आगे चलना है, ठीक है, हाँ। एक दफ़ा ऑक्सीडेशन की अल्कोहल, दूसरे से एल्डिहाइड, तीसरी दफ़ा ऑक्सीडेशन की तो आपके पास फार्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड रेडी हो गया। तो आप माइंड में रखें, अगर आप ये स्कीम सीख लेते हैं तो ये आपके हर चैप्टर में काम आएगी। क्यों, अल्केन का अलग से चैप्टर है, अल्कोहल अलग चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन अलग चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग चैप्टर है। तो ये तो पूरे चैप्टर भाई आपको वहाँ पे हेल्पफुल साबित होगी। और उसके बाद कीप इन योर माइंड कि थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप आमतौर पे देखते हो कि आप अल्केन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। आप अल्केन कोई भी ले लें, अल्केन ये मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, या मज़े की बात कि आपके पास सीएनजी गैस हो, आपके पास डीजल हो, आपके पास पेट्रोल हो, ये सारी के सारी अल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है। या कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लें, बल्कि दिलचस्प बात ये है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, ठीक है, हाँ जी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लें, चाहे आप चीनी ले लेते हैं, ठीक है, शुगर, हाँ, कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप लें और उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करें, यानी कंबस्टन कर दें इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देगी, ठीक है, हाँ। डीजल पेट्रोल यही होता है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, जिसे आप कंबस्टन बोलते हो। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, जिससे आपकी गाड़ी रन करती है, ठीक है, हाँ। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, ठीक है, लेकिन स्टेप वाइज भी होती है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में अल्केन से डायरेक्ट यहाँ पहुँचे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और पार्शियल में पहले अल्कोहल बना, फिर एल्डिहाइड या कीटोन बना, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनी। समझ आ गई, ये 7 एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब आपके लिए जो स्पेशली एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी सुपर हिट बात है कि आपकी जो कन्वर्जन्स हैं वो मोस्टली अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड तक है। मसलन आपको कहा जाएगा कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाओ, या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, या कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाओ, तो यूँ 2 स्टेप से आपका अल्कोहल हासिल हो जाएगा। या आ जाएगा कि जी अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाओ, तो एक ही स्टेप में ये हो जाएगा, और एल्डिहाइड या कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक ही स्टेप से आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, जस्ट ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है, हाँ जी। तो कहीं ऑक्सीडेशन करना होगी, कहीं रिडक्शन करना होगी, तो बस आप सिर्फ क्या करेंगे, अगर ये चीज़ आपको याद है फिर आसान हो गया, ऑक्सीडेशन कर दें या रिडक्शन कर दें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, चांदी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आप यहाँ लिख देंगे और बस कन्वर्जन हो जाएगी। चांदी एक रिड्यूसिंग एजेंट आपके माइंड में होंगे, लिख देंगे और रिडक्शन होगी, आपका रिएक्शन हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है, हाँ, नंबर आ जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास, वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, पोटाशियम डाइक्रोमेट आपने अच्छे तरीके से सुना हुआ है, ठीक है, हाँ, पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, हाँ, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, हाँ। खुद ऑक्सीजन जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2, ओजोन O3 भी, ठीक है, हाँ। तो आप जिस तरह का रिएक्शन हो उस तरह का अलग से आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट हैं उसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है, हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ठीक है ना, हाँ, तो वो रिडक्शन के लिए हैं, ठीक है। खुद H2 अच्छा रिड्यूसिंग, कैटालिटिक रिडक्शन भी होती है, उसमें आप हाइड्रोजन के साथ निकल और प्लैटिनम और साथ पैलेडियम ले लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो बहरहाल अव्वल चीज़
आपको स्कीम आनी चाहिए। अगर स्कीम आती है तो फिर जो है वो असल जो मेन काम है वो हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आसानी हो जाएगी, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये थोड़ा एडवांस नॉलेज भी आपको दे दिया जाए कि ये कैसे हो रहा है जी, ये ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, और पीछे चले तो रिडक्शन कैसे हो रही है जी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, याद रखें, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। कैसे? ये अल्केन -4 तो ये -2 जी, ऑक्सीडेशन बढ़ गया। -2 से यहाँ 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, +2 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। हाँ, बाकी जो है रिडक्शन क्या है जी, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो तो रिडक्शन। +4 से +2 रिडक्शन, +2 से 0 कम हो गया जी, रिडक्शन होगी। 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो गया तो रिडक्शन, -2 से -4 तो ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो गया तो रिडक्शन, ठीक हो गया जी। हाँ, बाकी ये बात कि ये कैसे आया है -4 -2 0 +2 +4, तो बहरहाल चलो आपको बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। -4 जो है वो हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैन कार्बन, तो हाइड्रोजन के +4 होगा तो ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल रखने के लिए कार्बन को -4 होना पड़ेगा। तो यूं कार्बन का -4 है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन के। यहाँ देखें तो 4 हाइड्रोजन है, उनकी वजह से +4 तो आ गया, लेकिन ऑक्सीजन -2 होता है, तो +4 और -2, ठीक है। साथ न्यूट्रल रखने के लिए -2 कार्बन का रखना पड़ेगा। इधर देखें तो ये +2 हाइड्रोजन की वजह से और -2 ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो ऑलरेडी न्यूट्रल है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखना पड़ेगा। और यहाँ देखें तो हाइड्रोजन 2 हैं तो +2 आ गया, ऑक्सीजन 2 हैं तो -4 हो गया, और +2 के साथ +2 कार्बन का देना पड़ेगा ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखने के लिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं तो -4 तो कार्बन का +4 रखना पड़ेगा, ठीक है, ओवरऑल इसको न्यूट्रल रखने के लिए। तो यूँ आपके पास ये एक और इन्फॉर्मेशन है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please share it, subscribe it and comment in comment box. Allah Hafiz.